नमस्कार, मैं हूं रीटा सानी और मेरी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैंगो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करें। कोई भी आइसक्रीम दो मेथड से बनाई जाती है। नंबर 1 कस्टर्ड बेस, नंबर 2 क्रीम बेस्ड। जो कस्टर्ड बेस आइसक्रीम है वो आपने यूट्यूब पर बहुत सारी देखी होंगी, जिसमें कॉर्न फ्लोर, राइस फ्लोर और नहीं तो गेहूं के आटे से ही आइसक्रीम बनाई हुई है। तो ये सारे जो आटा हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारे दूध को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो आइसक्रीम ये है। दूसरी ओरिजिनल आइसक्रीम वो बनाई जाती है क्रीम से। बाज़ार में जो भी क्रीम्स मिलती हैं वो इंडिया में ज़्यादातर, स्पेशली अमूल आइसक्रीम, वो 25% फैट्स है उसमें। तो आइसक्रीम बनाने के लिए एक ज़रूरत होती है फ़ैट की, जो हम फ़ैट लेते हैं किसी भी क्रीम से। हम घर की मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो मलाई होगी वो 100% फैट होगा। तो यहाँ पर हमें जितनी हम अमूल क्रीम लेते हैं उससे 1/4 अमाउंट हमें मलाई की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है कोई भी आइसक्रीम बनाने के लिए, हमें ज़रूरत होती है क्रीमीनेस की। क्रीमीनेस क्रीम से भी आ गई, मिल्क सॉलिड्स से भी आ गई। मिल्क सॉलिड्स के लिए हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ क्रीम से हम आइसक्रीम बनाएं तो बहुत कम आइसक्रीम खा सकते हैं और कैलोरी वाइज भी बढ़ जाएगी और हमारे से ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाई जाएगी। तीसरा आता है फ्लेवर्स। फ्लेवर्स के लिए हम वेनिला फ्लेवर डाल सकते हैं, हम मैंगो डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश डाल सकते हैं। बहुत कम वाटर कंटेंट में ज़्यादा मिल्क सॉलिड्स का इस्तेमाल करना, इसलिए हम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। कंडेंस्ड मिल्क बाज़ार में भी मिलते हैं, जैसे मिठाई मेट, इस तरह के कंडेंस्ड मिल्क का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर होती है, तो शुगर के प्रोपोर्शन को हमें बैलेंस करना होता है। जितनी शुगर आइसक्रीम में ज़रूरत होती है उससे हमें बहुत कम शुगर डालनी होती है। एक हम कंडेंस्ड मिल्क बना सकते हैं घर में, जिसमें हम बिल्कुल भी शुगर नहीं डालेंगे। 1 लीटर दूध लीजिए, उसे बॉईल कीजिए और सिमर होने दीजिए जब तक कि वो 1/3 ना रह जाए। तो आपके साथ जो आज आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं किसी भी बाज़ार की क्रीम का और बाज़ार के कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल नहीं करने जा रही। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 1/2 कप ये घर की मलाई ली है मैंने, उसका इस्तेमाल करेंगे। 1/2 कप ये जो मैंने आपको बताया दूध को रिड्यूस किया है, और 1 कप हम मैंगो पल्प का इस्तेमाल करेंगे। मैंगो को पील करके उसके गुद्दे को निकाल दिया गया और बिना पानी डाले उसे ब्लेंड कर लिया गया। आधा कप क्रीम के लिए हमें 2 कप लिक्विड की ज़रूरत होती है। जैसे हम वेनिला आइसक्रीम बनाते हैं उसमें हमारे पास इस तरह का कोई क्रश नहीं डालना होता, वहाँ पर हम 2 कप दूध डालेंगे। और जब हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे या कोई भी पल्प किसी फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो 1 कप फ्रूट या आप 2 कप फ्रूट डाल लीजिए और दूध को बिल्कुल ना डालिए। तो अब इस क्रीम को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालें, उसके बाद इसमें ये मैंगो पल्प को फोल्ड करें। लेकिन मैं इस काम को बहुत आसान करने जा रही हूँ। क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और मैंगो क्रश, इन सब को मैं एक साथ ब्लेंड करूँगी। हम आइसक्रीम की साइंस को सबसे पहले समझेंगे। आइसक्रीम की साइंस क्या है कि हमें 2 ऐसे लिक्विड्स को मिलाना है जो आपस में नहीं मिलते। हमें 2 लिक्विड्स को मिलाना है जो नेचुरली आपस में नहीं मिलते, क्रीम और पानी। क्रीम और पानी को ब्लेंड करके हम लोग इसको मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं मिल सकते। तो आइसक्रीम की प्रोसेस क्या हुई, हम आइसक्रीम को जब वो ठंडी होगी तो उसे हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हम कोई इस तरह का हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह का कोई मशीन ऑपरेटेड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद उसमें हम लोग ये कंडेंस्ड मिल्क डाल लें, उसके बाद कोई भी क्रश डाल लें, साथ में शुगर भी डाल लें। तो आइसक्रीम मशीन से ये काम बहुत आसान होता है। तो आइसक्रीम मशीन किस तरह से वर्क करती है, आइसक्रीम मशीन में सबसे पहले एक जार है जिसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे मिला करके।
जस्ट फोल्ड कर लें और आइसक्रीम मशीन में डाल दें। और आइसक्रीम मशीन में जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में हम ये सारा मिक्सचर डालेंगे, उसके बाहर क्या होता है, आइस के बाहर एक और बर्तन होता है, और उस बर्तन में, अंदर वाले बर्तन में जिसमें हमारा मिक्सचर है, उसमें एक ब्लेंडर चल रहा है लगातार। ब्लेंडर भी चल रहा है, मिक्सचर ब्लेंड भी हो रहा है, और उसका टेम्परेचर, वो आइस है जो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखी हुई है, जिस टेम्परेचर पे हमें वो चाहिए। अब हर घर में ना तो आइसक्रीम मशीन है, ना हर एक के पास मशीन ऑपरेटेड इस तरह के मशीन्स हैं जिससे हम लोग इसको ब्लेंड कर सकें। लेकिन आजकल इवन इंडिया में भी हर घर में मिक्सचर जरूर मौजूद हैं। तो हम इस ब्लेंडर में आइसक्रीम के इस मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे और उसके बाद इसको जमाएंगे। जमाने के बाद 2 घंटे के बाद हम इसको फ्रिज में से निकालेंगे, उसके बाद फिर ब्लेंड करेंगे। अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो 2 बार 2 घंटे के डिफरेंस पे आप इस मिक्सचर को, आइसक्रीम मिक्सचर को निकालिए और उसको ब्लेंड करिए, और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखें। अब इसको इतना ब्लेंड करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये आइसक्रीम बाज़ार की हमें अच्छी लगती है? इस प्रोसेस में जब 2 ऐसे लिक्विड्स को मिलाया जाता है जो नहीं मिलते, तो हमारा इसको मिलाने का पर्पस क्या होता है? कभी भी पानी और ऑयल, घी, क्रीम कभी भी नहीं मिल सकते। तो होता क्या है इसमें मिलाने के बावजूद, क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं इतने छोटे हो जाते हैं कि वो फैट के मॉलिक्यूल्स उसको कवर कर लेते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एयर आ जाती है। अब हमें आइसक्रीम क्यों स्वाद लगती है? क्योंकि उसमें उसका टेस्ट सिर्फ आपकी चीनी क्रीम का टेस्ट नहीं है, उसमें टेस्ट है एयर का। आप आइसक्रीम को बाहर निकालें और उसको पिघलने दें, वो लिक्विड बन जाएगा। एक तो वो अमाउंट में बहुत कम हो जाएगा। अब हम दोबारा से इस लिक्विड को जब हम जमाएंगे तो वो आइसक्रीम बिल्कुल भी स्वाद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब उसमें एयर नहीं है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, क्रीम को, कंडेंस्ड मिल्क को, चीनी को और क्रश को और 1 कप दूध को। तो चलिए ब्लेंड कर लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रिज में से निकाल करके लें, सब के सब बहुत ठंडे होने चाहिए, नहीं तो जो हमारी ये मलाई है इसका मक्खन बन जाएगा। और ये ध्यान रखें, इतना ही ब्लेंड करें कि ये मक्खन बनने की स्टेज तक ना पहुंचे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपका जो ये ब्लेंडर है इसे भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लें। 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 कप मैंगो क्रश, यहाँ पर आप 2 कप मैंगो क्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 कप, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ कप चीनी। अब आप ज़रा ये चीनी का भी क्रिश्मा देख लीजिए। चीनी अगर कम होगी तो आइसक्रीम बहुत मुश्किल से जमेगी। चलिए ब्लेंड कर लेते हैं इसे। ये मिक्सचर बिल्कुल थिक हो चुका है, रेडी टू गो इन द फ्रिज। मिक्सचर को किसी ऐसे कंटेनर में पोर कर दें जिसके ऊपर आपके पास एक ऐसा लिड हो जो एयर टाइट हो। क्लिंग फिल्म लगाएंगे। ये क्लिंग फिल्म इस लिक्विड को छूनी चाहिए, एयर नहीं रहनी चाहिए बीच में। एक प्रॉब्लम जो आम तौर पर लेडीज़ को जो घर में आइसक्रीम बनाना चाहती हैं उनको प्रॉब्लम आती है आइस क्रिस्टल्स की।
आइस क्रिस्टल्स के दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स है जो हमारे लिक्विड कंटेंट है इस मिक्सचर में, और दूसरा सोर्स है एयर। एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद वाटर क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। तो बाहर की जो वाटर वेपर्स हैं उसको तो मैंने ये सील करके ख़त्म कर दिया, और जो हमारे ये लिक्विड में जो वाटर कंटेंट्स हैं उसे हम ब्लेंड करके स्मूथ बनाएंगे और क्रीमी बनाएंगे आइसक्रीम को। तो इस मिक्सचर को हम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। आइसक्रीम 2 घंटे के लिए मैंने जमने के लिए रखी थी, लेकिन मुझे 3 घंटे हो चुके हैं इसको रखे। इसे खोलेंगे और ब्लेंड करेंगे। आइसक्रीम काफ़ी थिक हो चुकी है। आइसक्रीम काफ़ी थिक हो चुकी है। अब ये थक्के के रूप में गिर रही है। जमने के लिए डालेंगे। फ्रिज में कोई नहीं, फ्रिज में निकालने के बाद हमने आइसक्रीम को ब्लेंड कर लिया है, जिससे उसमें काफ़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो गई है। आइसक्रीम काफ़ी सॉफ्ट क्रीमी हो चुकी है। इसे अब एक बार फिर से फ्रिज में रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लिंग रैप से इसको रैप करेंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप किसी भी पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल करें। इसे अब हम 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 12 घंटे के बाद आइसक्रीम फ्रिज से बाहर निकाल ली गई है। आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम करके तैयार हुई है।